यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 तो 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। तो 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो जज्बे वाले नहीं थे तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये असले हालात पैदा कर रही हैं। हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया। उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। राजा ताहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जी, पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निज़ाम हम पाकिस्तान में लाएंगे। इवन सऊदिया से आज के दौर में कोई आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा है फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट करूंगा। आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में ही है और किनके यार पाकिस्तान कब्जे में तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में है। सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। डॉक्टर साहब मैंने यही बोला है ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी हम आवाज तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता है इसलिए नहीं कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक हम तरफ हम मजबूत हो कहते गए, हैं हम तो जज्बा गुलाम बहुत हैं। है, एक हमें तो तरफ कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हैं हमारे। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर इधर- पाबंदियां इधर- लगी हुई हैं, पाबंदियां, ठीक है और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है ठीक है। ना किसी से वो ले नहीं, सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये प्रिंस हैं, सब मेरी बात ये सुने। सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, आपने हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी और आप यार मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहने ट्रेनिंग हुए हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली? ट्रेनिंग नहीं। सारे कलमा को मुजाहिद है। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा जी, जी, हूँ। उधर मेरी से। गुजारिश है, ठीक है, उधर तमाम मिलकर मुसलमान अच्छा कुफरान कुफर यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें अच्छा। और इनको मार किस गिराएं। चीज में हमारे मुकाबला? मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में यार, मार टेक्नोलॉजी- कराए वाली मेरी बात बात सुन। कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? डॉक्टर इमरान। डॉक्टर साहब एमबीबीएस डॉक्टर? नहीं, मैं DHMS किया हूँ। ठीक हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजुकेटेड है आप, और आपसे बात करके शायद बेहतर लगेगा मुझे बताइए कि इस टाइम फलस्तीन, ईरान और इसराइल का ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंग चल रही है, इसको लेके OIC की एक जो जितने भी कंट्रीज में मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल साइड पे ग्रुप फोटो में हमें खड़े नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? मेन टॉपिक है, उसके ऊपर फिर आगे डिटेल में बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है क्या? कि एक तो अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको हाथ से रोकें, अच्छा अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें, ठीक है और अगर आप जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम आप अपने दिल से तो उसको बुरा जाने। ठीक है। आप देखें कि हम हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया। उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। अच्छा और एक मुसलमान बेटी को उसने आज़ादी दिलवाई, और जिसकी वजह से हमारे ये बड़े सगीर में भी इस्लाम जो है ना वो फैला। तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। ठीक है आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। ठीक है। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबे नहीं करेंगे, हमें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मोहम्मद बिन कासिम की बात की है जी, वो इसलिए यहाँ पे आया कि भाई एक औरत के ऊपर जुल्म हुआ तो इसलिए वो आ गया। मुझे बताएं, किसी भी रियासत में कोई दोस्त कहीं बाहर से आके और यहाँ चाहे इस्लाम के नाम पे या किसी भी नाम पे आके पाकिस्तान में कहे कि जी लेट्स सपोज तालिबान पाकिस्तान में आज आ जाते हैं, कहते हैं इधर इस्लाम का नफाज नहीं है, इधर जुल्म हो रहा है हम पब्लिक के ऊपर, तो हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? उन्हें हीरो मानेंगे फिर तालिबान को? तालिबान को क्या, हम सबसे बदकिस्मती तो हमारी आवाम की है ना, क्या? कि हमें जो आवाज उठानी चाहिए, जी जी हम खाली बस कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हाँ। सिर्फ नाम के हैं। अच्छा कोई चीज में हम खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं ठीक है। लेते। हमारी कितने बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए हैं, हमारी माएँ बहनें
शहीद हो गई हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम बदकिस्मत कौम हैं। नहीं, और फिर एटॉमिक पावर का क्या करना है? मुझे मेन सवाल ये है। वैसे आपने राजा दाहर मोहम्मद बिन कासिम की बात की है, मैं कहता हूँ राजा दाहर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे, जी पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निज़ाम हम पाकिस्तान में लाएंगे, इवन सऊदीया से आज के दौर में कोई आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं चाहे accept जुल्म करेगी। हो भी रहा है फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट यानी करूंगा। अगर तालिबान आके हमारी सरजमीन पे कब्जा कर ले, बेशक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में आएगा तो हम उसके साथ हैं। ठीक है। आप जी तालिबान अगर कोई आ जाता है, तालिबान की तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आ जाता है पाकिस्तान पे आके कहता है कि इधर इस्लाम का नफाज होना चाहिए, कब्जा कर ले, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? जी सर। आप ही करेंगे? आप करेंगे? नहीं, कैसे हो सकते हैं यार? हाँ, मतलब है तो हमारी सरजमीन है ना, हमने उसको ठीक करना है। जो आदमी गलत होता फिर उसको तो गलत करना पड़ता है। ठीक है, सही क्या है गलत क्या, वो तो हर बंदा जानता है। अनपढ़ तो आजकल के दौर में है कोई नहीं। ठीक है। हाँ, शायद मुझसे ज्यादा दुनिया समझदार हो। सारी बात है, हर एक सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस सारी रखता बात है। है, हर बंदा आज में जिसके हाथ में मोबाइल है उसके दिमाग में टेक्नोलॉजी तो है ना। टेक्नोलॉजी है। सर मुझे बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आपके एटम बम का हमने क्या करना है? और ये जो अभी इमेज फोटोज वायरल हो रही है पूरी दुनिया में कि जी एटॉमिक पावर, हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास एक मुसलमान या इस्लामिक एटम बम है जो कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हिफाजत करता है। किधर वो हिफाजत नजर आ रही है? मैं अपने हुक्मरानों को रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो जंग है ना उसमें स्टैंड लें। अच्छा। अवाम आपके साथ है। ठीक है। जिंदगी तो खत्म हो ही आवाम जानी, तो बोलती नहीं। जिंदगी तो खत्म हो ही जानी, चारपाई भी खत्म भी हो जानी और जहाद में भी खत्म हो जानी। अच्छा। ऐसे जो एटम बम है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अतात में ना इस्तेमाल हो सके, जो उनके हक के लिए बोल ना सके, ठीक है। इस तरह की चीज की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ इस इससे टाइम एटम बम हमारा किसी काम का नहीं। बेकार है, बेकार है। अगर हम आवाज नहीं उठा सकते, हम उनके हक में नहीं बोल सकते, तो फिर क्या फायदा इस तरह आप का? कह रहे हैं एटम, आपने क्या बोला है? मगर एटम बम हमारा नहीं है, फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में ही है और वो किनके नहीं यार, पाकिस्तान कब्जे में कितनी वो मामलात जो होते हैं, पेट्रोल जो है ना उधर कर्जे लेते हैं। अच्छा, तो फिर कभी वो चीज़ तो एटम बम देते फिर अमेरिका के हैं, कभी कब्जे में है? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। ये हमारा अच्छा। मुल्क है। आपने अभी बात की कि अवाम बोलती नहीं है। ठीक है। अवाम तो बोलती है। नहीं, मोस्टली लोग नहीं, आप बोलते हैं। ये देखें जैसे नहीं, देखें। ये डॉक्टर साहब की शायद बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, बात करेंगे, इन्होंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि उनकी भी बड़ी मसरूफियत होगी, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला। और मोस्टली लोग, डॉक्टर साहब आप बताएं, बात करते हैं? नहीं करते। यही तो बात किस्मत है, हम अपने हक के लिए नहीं खड़े होते। हाँ, आप अच्छा हम हक के लिए खड़े होते हैं यार, क्यों नहीं खड़े होते? ठीक है। आप सवाल ही गलत कर देते हो। नहीं, क्या सवाल का? मैं आपसे बात ये करूँ, हमारी आवाम खड़ी होती है, सबसे पहले लीडर बात करता है, लीडर के पीछे आवाम उसकी खड़ी होती ठीक है। है। मैं मतलब कि मौलाना फजल रहमान साहब को मानता हूँ। आप किसको भी माने? मौलाना फजल रहमान साहब बात करते हैं ठीक तो है। उनकी बात हमारी बात होती है। ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आवाज उठाई मौलाना थी। फजल रहमान ने बात आज तो तक सुन क्या लो। किया? मुझे बात तो बताएं। सुनो। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आवाज उठाई थी। अच्छा। हम उनको मानते, वो हमारी आवाज थी। ठीक है, ठीक है, खान लियाकत अली खान मरहूम ने आवाज उठाई थी। ठीक है। हम उनको मानते हैं, हम उनकी आवाज हमारी आवाज थी। ठीक है। इसी तरह इमरान खान साहब ने आवाज उठाई थी। अच्छा, तो उनकी आवाज हमारी आवाज थी। अच्छा। इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उठाएंगे तो ये हमारी आवाज होगी। तो मेरा सवाल लीडर ही बात है, करते हैं। मेरा सवाल ही है ना। अवाम तो बोल रही है। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल ही है डॉक्टर साहब, मैंने यही बोला है ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी हम आवाज, तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है दुनिया में हमारी आवाज? सुनता है इसलिए नहीं कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम मजबूर हो कहते गए, हैं हम तो जज्बा गुलाम बहुत है, हैं। एक हमें तो तरफ कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हमारे। अमेरिका वाले या कौन? सब ये जो क्या होता है अमेरिका से जो वो बैंकिंग का जो निजाम होता है, ठीक है। जहाँ से ग्रांटें मिलती हैं और कभी जनाब चाइना से, मुख्तलिफ, फिर इनको वो प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, हम तो गुलाम हैं। ठीक हो गया, असल में बात ये है कि गुलामी जो होती है ना, पहले तो हमें गुलामी से निकलना चाहिए। ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो ने यही नारा लगाया था। अच्छा, आज के दौर में कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान में, फलस्तीन में, कहीं पे जो हमें एक बताया जाता है ना जी मोहम्मद बिन कासिम आज के दौर में क्यों नहीं हमने आ रहा? अल्लाह से मोहम्मद बिन कासिम मांग लिया है। अच्छा, देखो, हमने नबी तो नहीं मांगा, मोहम्मद बिन कासिम मांगा, अल्लाह देगा। हमने नबी नहीं मांगा, हमने अबाबील मांगा है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अबाबील भी भेज ठीक सकता है। है।
मोहम्मद बिन कासिम भी भेज सकता है, सिर्फ नबी नहीं आएगा, अपने नबी मांगा भी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो खुद मुसलमान है, क्या इनमें हमारे में इतना दम नहीं है कि हम कोई अपने लिए अपना काम हमें करें? अबाबील बनाएगा यार, नहीं। हमने अबाबील का नाम लिया, हमें अबाबील अल्लाह बनाएगा ना, हम उठेंगे, हम गिरेबान पकड़ेंगे। किसका गिरेबान पकड़ेंगे? हमें तो यही नहीं पता कि गलत कौन है सही कौन है। मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज इस टाइम पाकिस्तान में जो कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिसका जिम्मेदार हमारे हुक्मरान, तो हम कल गिरेबान पकड़ेंगे ना। ठीक हो गया। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, आपने हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी और आपने यार लगता है मुजाहिदीन हमें- वाली नहीं, ये सर्दी के बचाव के लिए पहने ट्रेनिंग हुए। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली? ट्रेनिंग नहीं। सारे कलमा को मुजाहिद है अच्छा, सभी मुजाहिद। इंशाअल्लाह, सब मुजाहिद हैं। कलमा को मुजाहिद है। ठीक हाँ, हो हम गया। बोलते हैं, अच्छा, और ये आप मत कहो कि कोई बोलता नहीं है, सब बोलते हैं। ये ठीक हो इनके गया। अंदर जज्बात हैं, अच्छा, बोलने वाले हैं, लेकिन लेकिन ये कि- दुनिया हमारा सुन क्यों नहीं रही हमारी बात? डॉक्टर साहब, हमारी बात ओ दुनिया क्यों भाई नहीं हमने सुन वो रही? बता दिया आपको। एक मिनट में इनसे हाँ, इनसे इनसे बात बात करते करूं, हैं। फिर उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगा। क्या वजह है हमारी आवाज दुनिया सुन रही है? आप तो जरा एजुकेटेड हैं, जरा सच बताइएगा। हमारी आवाज, दरअसल हम तो आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना, हाँ, हमारे हुक्मरान को जो अपना करना चाहिए रोल अदा, वो नहीं है रोल अदा हो रहा। ठीक है, अवाम जो चाहती है वो फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है। ठीक है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी खबर कि ईरान ने, जो कि जंग लड़ रहा है इसराइल के अगेंस्ट लड़ रहा है फलस्तीन के मामले में, उसने इंडिया से हेल्प मांग लिया कि भाई आप हमारी हेल्प करें। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये प्रॉपर खबर है, जाके कोई भी गूगल से सर्च कर सकता है कि उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई आप जो उनसे अगर मामला जंग को रुकवाने में कोई अपना रोल अदा करे या कोई हमारी हेल्प करे, फेवर करे, यानी इंडिया, इसका मतलब है इस टाइम इतनी पावर में है कि वो जंग रुकवा सकता है। मसला इस चीज क्या है कि जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये हमारे मसले नहीं हल होंगे। ठीक है, तो और नहीं, अगर इकट्ठे कौन? इंडिया पाकिस्तान वाले इकट्ठे टोटल नहीं जितने मुसलमान कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर हम अलग-अलग होंगे तो फिर सब मार ही खाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और हमारा बिलीव ये होना चाहिए कि हमारी जो पावर है वो अल्लाह है, अल्लाह, और जो अताअत है वो हमारे नबी की है। ठीक है, लेकिन जब तक हम अमेरिका को मानते रहेंगे तो फिर जूतों के अलावा और जिल्लत के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमारे हुक्मरानों को भी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसी हुक्मरानों को पावर- डॉलर मिल तो नहीं है। वो डॉलर ऐसी है ना, दुनिया तो आर्जी है ना, ये तो खत्म हो जानी। कब्र वाली जिंदगी में तो फिर डॉलर नहीं है, जूते ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो डॉक्टर साहब ने बात की है, इंडिया से हेल्प मांग ली ईरान ने, और दूसरे नंबर पे फोटो जो वायरल हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उम्मत मुसलमान की बात करें, बहुत पीछे नजर आ रहे हैं, बहुत पीछे फोटो नजर आ रही है। नहीं, वो तो ठीक है, मुझे तो सिर्फ इतना पता क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, न होने की सूरत में जितनी बात सुनता हूँ, फिर उस बात उसके चलो देख मुझे के बात करता यही हूँ। बता दें, पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान बस अपनी अपनी पड़ी हुई है सब। ठीक है, हम कोई अभी किस- स्मोक से जाहिर बात- बच रहे हैं, धुएं से बच रहे हैं। कोई भी नहीं बच रहा, मास्क कितने के लगे हुए हैं, हाँ। कौन बच रहा है? ठीक है, ना कोई मौत से बच रहा है तो ना कोई धुएं से बच रहा है। ठीक है। आप मुझे लास्ट में ये बता दें, आखिरी सवाल, मुझे थोड़ा सा इधर साथ आ जाए कि पाकिस्तान कर क्या रहा है? मुझे ये बताएं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, और हमें करना क्या चाहिए? उधर उधर थोड़ा सा जी। पाकिस्तान यही कर रहा है, बेवकूफ बन रहा है। ठीक है, किसके हाथों? अभी ट्रम्प आया है, अच्छा, हाँ, ट्रम्प तो आया। ट्रम्प आने के बाद ये मामला चला जी कि ट्रम्प आ गया, या इमरान खान को वो चीजें मिल हाँ, जाएंगी, जेल से उसको रिहाई मिल जाएगी, फलां मिलेगी। कल को ट्रम्प जाएगा तो इमरान खान फिर जेल में आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। हमें बेवकूफ बनाया, वो बेवकूफ बन रहे हैं हम। लेकिन ये बात मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया है, आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मामला इंशाल्लाह सुधरेंगे। कौन सुधारेगा? मेरा मैंने सवाल आपकी ये है। खिदमत में पहले भी अर्ज किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पैदा करेगा, जो गिरबान पकड़ के इनको लटकाएगा। 78 साल में अभी तक पैदा यार नहीं क्यों हुआ। परेशान हो जाते हो? सदियां लग जाती हैं तहरीकों को कामयाब होने में। अच्छा, तो खून लेकिन तो हमारे साथ जो कंट्री आप स्टार्ट पाकिस्तान हुए, की मेरी तारीख पढ़ लो। मेरी बात सुने। अच्छा, जो भी कामयाब हुआ है ना, हाँ। खून दे के हुआ है। अच्छा, जो तहरीकें कामयाब होती हैं, खून कम है देने के पाकिस्तान बाद। में? पाकिस्तान में खून कम है, चाहे कतर की बात कर ले, चाहे अभी दहशतगर्दी से जो तो हमारा कतर में सामने वो तो हमारा इंडिया के साथ था यार, अभी तो हमारा अपना रोला है, या हमारे मुआवनात के अंदर मैंने तो आपको अभी कहा भी कि तो हमें खून- बेवकूफ बनाया अभी हुआ भी है। तो खून बह रहा है। बलोचिस्तान की बात करें, भी कल परसों शायद आपने भी सुना हो, धमाका हुआ, कितने लोगों की जानें चली गई, कभी कहीं धमाका, कभी इसके कोई। लिए जरूरी नहीं होता कि 10 बंदे मर जाएं, यहाँ करोड़ों बंदे मर जाएं, लेकिन खून देने के बाद इंशाल्लाह तहरीकें कामयाब हो जाती हैं। उम्मीद है कि उम्मीद पाकिस्तान है की इंशाल्लाह दुनिया कुछ में नहीं होने नाम वाला होगा। यार, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, और वो पाकिस्तान मजबूत मेरे होगा। देखे चले, मैं भी एज ए पाकिस्तानी डेफिनेटली यही दुआ करता हूँ, ये विश करता हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, और खून से नहीं, एजुकेशन से बेहतरी आए, मतलब अवेयरनेस के साथ बेहतरी आए। ये इनकलाब और ये जज्बात, ये सब चीजें अपनी जगह एक अलग चीज होती है, लेकिन आज जो दौर है ना तो जंग का दौर है,
ना ये दौर है कि भाई मैं ऐसे अंदर चला जाऊंगा और ये फाड़ दूंगा वो कर दूंगा। आज के दौर में जिसकी टेक्नोलॉजी आ गया है, इसराइल कैसे क्यों जो है वो इतना पावरफुल है, क्यों पावरफुल है? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो फिर टेक्नोलॉजी में हमें आगे जाना चाहिए या जज्बात में आगे जाना ये चाहिए? टेक्नोलॉजी हम तब मजबूत करेंगे ना हाँ। जब हमारे हालात ठीक होंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी। जब हमारे मामलात बेहतर होंगे। जब हमारे मामलात बेहतर नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी क्या होती है? फिर हम उसकी तरफ टेक्नोलॉजी की कोई देखेंगे, value फिर हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं। फिर हमें अपनी रोटी की फिक्र होगी, रोटी क्या चीज होती है, हम इसको ऐसे ही है, ऐसे देखेंगे। ही टेक्नोलॉजी को हम नहीं देखेंगे कि ये क्या चीज है। हमें अरे कोई इसकी वक़्त नहीं होगी। जब हम आवाम को, जब हालात ठीक होंगे, मामला ठीक होंगे, ये कौन करेगा? ठीक है। और जिनसे हम सवाल बात तो- करते हैं जंग करने की, जिनसे हम बात करने आगे निकलने की, भाई यार, मुकाबला करने की, यार। वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे है? वो बहुत आगे, इंडिया हमसे 100% आगे है। कितना? 100% से भी ऊपर अगर कह लो तो ये ठीक होगा। लेकिन हमारी अब वो ये बातें करते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। कौन कहता है? इंडिया यही कहता है। अच्छा। कहता है ये तो खुद ही मर जाएंगे। अच्छा, वो हमसे आगे कसम से ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है। ठीक है। नहीं, मैं लेकिन- मानता हूँ इस बात में, क्योंकि मैं ना मानूं वो आप ना हमसे माने इसमें इतना नहीं। आगे हैं अच्छा, कि वो कितना? कहते हैं हमें इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खुद ही मर तो ये जाएंगे। हमारी इंसल्ट नहीं है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम कहाँ के कहाँ और रह ये गए? हमारे 75 साल हुक्मरानों को ये बात सोचनी चाहिए। मैं भी पहले तो यही डॉक्टर बात साहब कर रहा था ना, मैं यही कह रहा था। आपने तो- बोला कि वहाँ बोलती है, वहाँ बोलती है, अगर आपने वहाँ मुझसे बोल सवाल किया था कि ये करेगा कौन? हाँ। मैं आप ये हम ही करेंगे। अब हमारे लोग 10 बंदे अगर मौलाना फजल रहमान के पास है तो तो 10 35 जो है ना वो इमरान खान के पीछे और तो 50 70 उस तरफ है। हाँ। हमें मामला होने चाहिए, ठीक है, पार्टी होनी चाहिए, लेकिन पार्टियों के अंदर इत्तेहाद होना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, जिधर जिधर पाकिस्तान की बात है उधर हम सबको एक ही बात एक करनी बात। चाहिए। जी आप कौन है पाकिस्तानी, आप कौन है पाकिस्तानी, आप कौन है, आप किसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को? उधर ये बात नहीं होनी चाहिए मैं उसको सपोर्ट नून लीग करता हूँ, वाले मैं आते इसको हैं support- अच्छा, तो पीटीआई वाले टांगे खींचते हैं, पीटीआई क्या वाले आते बोलेंगे? हैं तो ये टांगे खींचते ठीक हैं। है। मुल्क के चलाने में इसके साथ नहीं और देते। शायद इसी वजह से आपने बोला ना इंडिया 100 साल आ गया या 100% आ गया, जो भी आपने बोला वो शायद इसी वजह से आ गया। 99 में वो हमसे नीचे था, 99 में 99 में वो हमसे नीचे था। वो कैसे? मुझे नहीं लगता वो नीचे था। करेंसी चेक कर लो, करेंसी हमारी करेंसी और उनकी करेंसी चेक कर लो। हम ऊपर थे, ठीक है, वो नीचे थे। अब उनकी करेंसी चेक कर लो और हमारी करेंसी चेक कर लो। ठीक हम है। नीचे, वो ऊपर है। और बहुत ऊपर है वो और- उनकी साढ़े हमारा उनका 1 रुपया हमारे 3.5 रुपए या इससे भी शायद ज्यादा है। 99 में चेक कर लो, वो हमसे नीचे थे। ठीक है, चलें ये देखने वाले कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 99 में पाकिस्तान की करेंसी की ज्यादा वैल्यू थी या ज्यादा मतलब अहमियत थी या फिर इंडियन करेंसी की, ये मुझे बताइएगा। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 99 में भी उनकी करेंसी आगे थी नहीं, वो हमसे टेक्नोलॉजी। पीछे- वो हमसे पीछे थे। अच्छा, वो हमारे से पीछे थे। किस वजह से हम पीछे रह गए? फिर क्या ऐसे बीच में मामला था? हमारे कोई हुक्मरान, भी हुक्मरान, अवाम का कोई कसूर नहीं। अवाम जो हम लोग जो लोग पीछे लग जाते हैं जी। कश्मीर लेंगे, हम लोग पीछे लग जाते हैं, जज्बा बहुत है। वो असल में बात ये होती है ना, जो वो बात भाई कर जो रहे हैं बात ना, कर रहे हैं, वो बात ये, अब गाड़ी में ड्राइवर कितने होते हैं, एक तो सवारियां कितनी होती हैं? और सवारी तो नहीं कह सकते भी कि यार चौथा लगाओ या तीसरा लगाओ, लेकिन वो तो ड्राइवर की मर्जी है ना। तो मुल्क का सदर या वजीर आजम तो एक ही होगा। लेकिन सवारी ये तो देख सकती है ना, ये बंदा, ये ड्राइवर गाड़ी नहीं अच्छी चला रहा, ड्राइवर तो इसे चेंज किया जाए। चला रहे हो, फिर वो माइंड करेगा ना। तो हाँ। मुझे क्यों इसने कहा कि तुमने चौथा गियर क्यों लगाया? ठीक हो गया। नहीं, ये बात है, ये नहीं। नहीं, बिल्कुल ये बात है, लेकिन ड्राइवर चेंज कर, हमारा निजाम ठीक नहीं, निजाम को दुरुस्त ये करना चीज है, होगा। निजाम को हमारा चेंज निजाम करने की ठीक जरूरत है। मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं ये समझता हूँ कि भाई देखें, बहुत सी चीजों से हम डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से। शायद ये मेरे कई, जैसे इन्होंने स्टार्ट में बोला आपने सवाल नहीं ठीक किया, मैं इनकी कई बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन पब्लिक में जब ये चीजें डिस्कस की जाएंगी कि हमें जो चूरन भेजा जाता है, उम्मत मुसलमान में एक ही एटॉमिक पावर है और वो पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों से कोई डरता है, वो पाकिस्तान के एटॉमिक पावर से डरता है। तो वही इस्लामिक कंट्रीज, इवन मालदीव जैसे कंट्रीज को हमने देखा, उनके जो लीडर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो फ्रंट पे खड़े हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल लास्ट में कहीं पे गौर से देखना पड़ता है, वो खड़े हैं। और इसकी हकीकत ये आपको नहीं लगता, ये आम पब्लिक को पता चलना चाहिए कि हमारी इस टाइम दुनिया में क्या वर्थ है और दूसरे कंट्रीज की क्या वर्थ है? आम पब्लिक यार इनको सब पता है, लेकिन नहीं, बेचारे आज भी किसी से पूछ ले वो कहते पहली हैं। तो बात ये है मेरी वो- कि जी, मैं जी। छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ जी, जी। आपके सामने। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ जबरदस्त और मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी जी और अपनी आवाम से भी जी। कि ये, मुझे तो जितना लगता है, मेरी तकरीबन 37 एज हो चुकी ठीक है, क्या लगता है आपको? है। हर बंदा हराम खाने पे तुला हुआ है, अच्छा कसम बा खुदा। अच्छा, आप भी उसमें आते हैं? मैं भी आता हूँ, सच बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान में हर बंदा हराम खा रहा है हराम खाने पे तुला हुआ है। भाई, हराम। इवन के मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, जनरल से, कर्नल से, ब्रिगेडियर से, जितने भी सब लोग हैं, अच्छा, ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के
हद तक गुजर चुके तो ये ठीक, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि हैं। लीडर मेरी ही बात ठीक सुनो करेंगे। भाई, मेरी बात सुनो, मैं एक जज्बाती दिल बंदा हूँ। ठीक है। अगर मैं सच्ची बातें करूंगा तो मुझे शायद कोई उठा के न ले जाए। अभी हम ऐसे- आजाद हैं, मेरी बात सुनो। हम आजाद हैं तो इतना डर आजाद डर है ना, नहीं। अच्छा। लेकिन मेरी बात सुनो, हाँ। जो लोग हराम खाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये कुरान का फैसला है। जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी औलाद को भी और खुद भी हराम का है। और अपने अबाइदा को भी हराम खिलाया है, वो अल्लाह की राह में कैसे इजाद करेंगे। ठीक है। और मैंने जो सोचा है और मैंने देखा है, वो दुनिया में एक वाहिद मुल्क ईरान है अच्छा, जिसने आज तक पूरे कुफरान के सामने आंखें निकाल के रखी हुई है। ठीक हो गया। लेकिन उसी ईरान ने मुझे लेकिन मुझे कोई और मुल्क ऐसा बताओ जिसने इसराइल पे आज अटैक किया हो। हाँ बिल्कुल, कितने सिवाय कंट्रीज है हिजबुल्लाह- इस्लामिक। हाँ सिवाय हिजबुल्लाह, हमास और अल कसाम के बगैर पूरे 54 मुल्क हैं पाकिस्तान के जो मुस्लिम मुल्क है। ठीक है। किसी 57 ने, किसी ने आज तक ये बात कही है कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन देखें, मेरी बात सुने, चलें, इन्हें थोड़ा सा आइडिया है चीजों का कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। नो डाउट इन्होंने भी जो बातें की आपके सामने रखी, आपने बोला ना हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने जो सा वो सामना किया, अटैक किया, बदला किया। लिया, जो भी है। बिल्कुल। मुझे बताएं, हमास के लीडर को उड़ाया इसराइल ने, शहीद कर दिया। ये अपना सैयद हिजबुल्लाह हसन के- नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह के लीडर को, इब्राहिम रईसी साहब को शहीद ईरान कर के दिया। प्रेसिडेंट को उड़ा तो दिया। वो कौन है? वो एजेंसियां बाहर की, इसराइल, नहीं, अमेरिका। मेरा और भी सवाल ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी पावर इतनी है। मेरी इसका- बात सुनो, हाँ एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर इधर- पाबंदियां इधर- लगी हुई हैं, पाबंदियां, ठीक है। और वो अपनी कोई चीज ना बाहर बेच सकता है, ठीक है। ना किसी से वो ले नहीं, सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया इंडिया चाइना- क्या इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस सऊ- चीज की फिर हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये प्रिंस हैं, सब मेरी बात ये सुने। सब झूठ है। मेरी नहीं ईरान नहीं, किसी से हेल्प नहीं मांगता। ये गूगल पे हाँ सर्च- मांगेगा तो एक चीज से, क्योंकि वहाँ पे भी 24 करोड़ तकरीबन इतने मुसलमान मौजूद हैं। एक ये चीज, उनसे ईरान कह रहा है कि आओ हमारे साथ मिल के कुफरान का मुकाबला करो। ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे हाँ और पाक रसूलुल्लाह की कसम चलो, और मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की मेरे दांत टूटे हुए हैं, कोई मसला नहीं। हस्तियों की कसम। हाँ ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कुफरान के खिलाफ जंग करके हाँ। इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आज मुत्तहिद हो लेकिन गए। आज तो हम खुद मार रहे लेकिन हैं। हम सब लोग आज एक बाकी- दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ठीक है। मौलवियों से लेकर बड़े बड़े मुफ्तियों तक लोग हराम खाने पे तुले हुए हैं। दो चीजों से- देखो बेहयाई कितनी है। कोई किसी की धी बहन जहाँ पे सर से कपड़ा उतार के चले, हाँ जब मेरी धी बहन चले तो मेरी गैरत बर्दाश्त करेगी। ठीक हो गया। ये तो आज चले मैंने देखे मौलवी साहब इतनी दाढ़ी वाले सामने पैदल चल रहे हैं हाँ और उसकी फैमिली पीछे सर पे रिदा भी नहीं है ठीक है। और वो पीछे चल रही है। अच्छा मुझे मौका ये देना, कैसा दो चीजें। ये कैसा कानून है? दो ये कैसे चीजों की मुसलमान है? मुझे बात करने दे। एक तो आपने ये बोला कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं, वो तो मुसलमानों का दुश्मन है। यार इंडिया क्या है? मेरी बात को कुरान तो की मुझे- कसम, मेरी- इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, तो 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। वो 93,000 भाई फौजी सारा हमारे- कुछ क्यों रहा वो जज्बे वाले वो नहीं थे। तुम्हारे मुल्क की हमारे जो गवर्नमेंट फौजी के 93,000 अंदर फौजी- एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ या ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। ठीक है। नहीं तो तुम्हारे मुल्क के बलोचिस्तान में चले जाए, ऐसी मदनियात मौजूद है No कि doubt, तुम लेकिन- पूरी दुनिया पे राज कर सकते सर हो। मेरी बात तो सुने। लेकिन- राज हम मेरी बात सुनो। अच्छा ईरान के बॉर्डर के साथ एक इलाका है जिसका नाम है पंजगोर। हाँ वहाँ बिल्कुल। के फ्रांसीसी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है, सोना निकाल के वो लेके जा रहे हैं, मिट्टी समेत। अच्छा। यहाँ पे वो साफ ही नहीं कर रहे। मेरी अब बात सुने, आपने ये बोला कि इंडिया जी कुछ भी नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, उन्होंने हाईएस्ट यार, मेरी बात सुने ना, पहले मेरी बात सुने। सऊदिया फिर आगे आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी अपनी मैं आप opinion है। दोनों को enjoy ठीक है। कर रहा हूं, पर प्यार से बात एक मिनट, सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, दोनों ने सौंप रहे हैं। इजिप्ट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। ईरान के साथ उनके भाई, रिलेशन बेहतर, मेरी बात अफगानिस्तान के सुनो। साथ उनके मेरी रिलेशन बात- बेहतर, और इंडोनेशिया के एक साथ मेरी उनके बात साथ सुनो। रिलेशन बेहतर, मलेशिया एक के मेरी उनके बात साथ सुनो। रिलेशन बेहतर। सऊदी अरेबिया हमारे तमाम मुसलमानों का खाना काबा है, हमारी इतरामगाह है वहाँ पे। अच्छा हमारे नबी तमाम खातमन अंबिया की मिज़ार है। अच्छा, वो हमारे लिए बहुत एक अहमियत है। अहमियत की अमल जगह है। अच्छा। लेकिन जहाँ वहाँ के जो हुक्मरान है हाँ। वो भी यजीदियत के पैरोकार है। अच्छा, सऊदिया के उनको हाँ मैं सच कह रहा हूँ।
ठीक मैं है, सच कह रहा हूँ। यानी कि वो असल मुसलमान वो नहीं, इसराइलियों के साथ हैं, अमेरिका के साथ पूरी हैं, दुनिया में असल फ्रांस के मुसलमान साथ हैं, कौन असल मुसलमान? हमारे साथ नहीं है वो। मैं कहता हूँ ठीक मुसलमान कौन है? ठीक मुसलमान वो है जो रसूलुल्लाह और अहले बैत और अल्लाह के अहकामात की पासदारी करता इस है। टाइम कौन है? आपने जो नहीं पाकिस्तान करता में भी- वो मुसलमानों आपने की सामने फारिग है। आपने ये भी कह दिया पाकिस्तान में सब हराम खाते हैं, यानी पाकिस्तानी हराम खा रहे हैं ना। डिलीट कर दिया। मेरी बात सुनो, कुरान में शरा है, ये अमरूद बेचने वाला है ना, हाँ। इसने मंडी से अमरूद लेके 100 रुपए किलो, ठीक है, इधर वो 300 बेचेगा, तो जो शरा हराम है ना, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे है ही कि 100 के पीछे 50 ले लो, अगर 150 200 आप लोगे मुनाफा, तो हराम नहीं है। है, ऐसे ही है। तो ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, रिश्वत खा रहे हैं पहले, हाँ। सूद खा रहे हैं हंस के। ठीक है। ये तो रसूलुल्लाह आप ने क्या फरमाया। कर रहे हैं? आप मुझे मैं बताएं, आपने कोई क्या अल्हम्दुलिल्लाह किया? जो भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मेरी बेहतरी के कंडीशन लिए। से खुदा वाकिफ है, मैं क्या करूँ। ठीक है, नहीं देखें, अगर मेरे आपको पास जो पता है हराम कि इतना पैसा कुछ होता ना, हाँ, मैं भी मर्सिडीज पे घूम रहा हूँ। नहीं ये इन्हें पता है, हर बंदा, इन्होंने कहा सऊदीया वाले भी गलत हैं, पाकिस्तान वाले भी गलत हैं, हर बंदा गलत है। फिर ठीक, इन्होंने इनसे पूछे ठीक कौन है? यार ये तो आपने उसके बाद बात बता दी है, हाँ, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद और आले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की पैरवी करते हैं, वो कौन है? वो सच्चे लोग हैं, वो अरब लोग हैं, कौन? अरब वाले? अरब लोग हैं। आपको अरब लोगों का पता ही नहीं है। अच्छा, वो नेक मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं, ठीक वो है। हमारी तरह नहीं है जो मुझे सारा कोई दिन एग्जाम्पल कमाई तो करते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करते। चलें लास्ट फाइंड आउट करते हैं, जाहिर बात है इसमें ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे यार मैं बताएं। मेरी बड़ी बहस नहीं है, अच्छा, मेरी एक ही बहस क्या? है। मैं मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा जी, जी, हूँ। उधर मेरी से। गुजारिश है, ठीक है, उधर तमाम मिलकर मुसलमान अच्छा, कुफरान कुफ्र यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें अच्छा, और इनको मार गिराएं। किस चीज हमारे में मुकाबला? मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में यार, मार टेक्नोलॉजी- कराए वाली मेरी बात बात सुन। कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों मारना? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान कौन था? कौन था? जाबिर बिन हयान। अच्छा, उससे बड़ा अलबरूनी, अभी मौजूदा इन्होंने केमिस्ट, बाबा कीमिया जिसको कहा जाता है। जाबर बिन हयान ने क्या लेकिन किया? तो साइंस सर, के लिए क्या आपके किया? मुल्क में एजेंसियां तबाह कर रही हैं जाबर आपको। बिन हयान ने साइंस के लिए क्या किया था? कोई उसने एक कीमिया की जाओ केमिस्ट्री में उन्होंने काम किया। हाँ। अभी मौजूदा दौर में मुझे बताएं, ये मोबाइल हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गए, ये टेक्नोलॉजी जितनी भी चल रही है, इसमें इस्लामिक कोई ऐसा साइंटिस्ट मुझे बताएं जिसने काम किया हो? अभी पाकिस्तान से बता दें या कोई ओवरऑल? यार पाकिस्तान क्यों पीछे है किसी से? तो बताएं ना कौन है। हाँ, ये मोबाइल जो ये बाइक हमारी अपनी बनाई हुई है, हाँ, ये बाइक हमारी अपनी बनाई है। फिलहाल तो इंसान ने ही बनाई है। नहीं इंसान ने बनाई है, लेकिन पाकिस्तान से बनी है या चाइना से बनी है या कहाँ से? चाइना की चाइना की है, देखे ना। यार मेरी ये बात मोबाइल सुनो। ये मोबाइल जो है ये बात- पाकिस्तान मेरी का है। बात- अच्छा, मेरी बात सुनो, बात यही है ना कि जज्बात खत्म हुए अभी। ठीक है अभी मेन इशू की जो बात है, मैं पॉइंट के आपको बात जी, बताऊं। फिर वाइंड अप करते हैं। हमारे मुल्क में किसी चीज के टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, ठीक ये है। बात हकीकत है। हाँ हाँ, मेरी गौर से सुनो, किसी बात का किसी चीज का टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सोर्स नहीं है भाई। ठीक हो गया। टैलेंट हमारे कमी पास नहीं खाने है। के लिए रोटी नहीं है, तो हम एक जहाज कैसे बनाएंगे? ठीक हो गया, ये चीज है। वो लोग गवर्नमेंट जितो बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट है ना, वो अपनी आवाम के साथ कवरेट करती है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है? एक बंदा गरीब बेचारा बूढ़ा रोड पे जा रहा है, उस पे सिर पे हेलमेट नहीं है, तो उसको 2000 का चालान है। चलें यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि टैलेंट कहते ही उसे हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ करके दिखाना। करके जब आप कहेंगे हमारे पास ऐसी, मतलब ये है कि हमारे पास इंशाल्लाह ये देखो, जब किसी चीज पे जवाल आता है ना, अच्छा, उसको अरूज भी आता है। बिल्कुल जिस पे अरूज आता है उसको जवाल भी आता अच्छा। है। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इस पे अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, बिल्कुल। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पे अरूज भी आएगा जब अगर हम अपनी सवाल पे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। मेरी बात और खत्म हुई। वो तभी आएगा और जब हम मेरी- जज्बात मेरी से सबसे हट के पहली थोड़ा यही गुजारिश है, तमाम एजुकेशन ठीक रहेगा, हमारे हुक्मरान ठीक रहेंगे तो हम लोग और एजुकेशन के ऊपर वर्क करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे, और किसी दूसरे को मार भगाने या मार काटने की बजाय अपने आप को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तभी ये अरूज आएगा, तभी पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है। जितने भी लोगों ने बात की, आप उस हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।